हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में, कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किया था। जो बेसिक पॉइंट होते हैं ब्लड के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया हुआ था। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं खास करके कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो ब्लड का कॉम्पोजिशन या कॉम्पोनेंट्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ब्लड जो होता है आपको ऑलरेडी पता है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड होता है और कनेक्ट करने का काम करता है। यदि इनको देखेंगे हम तो ब्लड जो होता है इसका कॉम्पोजिशन में ब्लड प्लाज्मा होता है और यहाँ पे ब्लड कॉर्पस्कल होता है। तो ब्लड प्लाज्मा और साथ साथ इसमें ब्लड कॉर्पस्कल होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है इसका 55% कॉम्पोनेंट होता है और ब्लड कॉर्पस्कल जो होता है इसका 45% कॉम्पोनेंट होता है। यदि हम ब्लड प्लाज्मा में देखेंगे तो ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो ब्लड प्लाज्मा में मेजोरिटी यहाँ पे वाटर होता है और ये वाटर 90 से लेकर के 92% तक इसमें वाटर पाया जाता है। तो ये देखिए हमने लिख दिया है कि वाटर जो होता है 90 से लेकर के 92% तक पाया जाता है। साथ साथ इसमें कुछ हम जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुआ है वो भी ब्लड में होता है। वेस्टेज भी ब्लड में होता है। बहुत सारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होता है ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। और आगे हम ये गैसेज या जो भी ये सब चीज़ें ब्लड में पाई जाते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि ब्लड प्रोटीन्स के बारे में। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये मेन कंपोनेंट्स होता है प्लाज्मा का। ये 6 से लेकर के 8% तक पाया जा सकता है ब्लड में। और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है ब्लड में ये एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये सब इसमें आता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। तो इसका काम होता है BCOP हमने लिखा। इसका फुल फॉर्म होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। तो ये हेल्प इन द BCOP, हेल्प इन द मेंटेनिंग टू ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम करता है। और देखिए आप सेकेंड यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में कि स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ये सबसे छोटा सा इसका प्रोटीन का सबसे छोटा वाला पार्ट यही होता है एल्ब्यूमिन। आगे हम देखेंगे कि ग्लोब्यूलिन के बारे में। तो ग्लोब्यूलिन देखिए यहाँ पे ग्लोब्यूलिन जैसे अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन ये सब ग्लोब्यूलिन का पार्ट होता है। खास करके इनका काम क्या होता है, डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी कि इम्यून सिस्टम में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। यदि हम गामा ग्लोब्यूलिन देखेंगे तो गामा ग्लोब्यूलिन बहुत सारा एंटीबॉडी बनाता है, जैसे IgG, IgA, IgG, IgM। ये सब एंटीबॉडी जो होता है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का जो गामा ग्लोब्यूलिन होता है इसको इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी बोलते हैं, ये बनाता है। आगे हम बात करेंगे फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन का रोल प्ले होता है ब्लड क्लॉटिंग में, कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में तो आपको बता दिया है। आगे हम देखते हैं कि ब्लड कॉर्पस्कल के बारे में। तो ब्लड कॉर्पस्कल हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 ब्लड कॉर्पस्कल होता है, 3 टाइप का। एक होता है RBC, WBC और यहाँ पे प्लेटलेट्स होता है, सेल फ्रेगमेंट भी बोलते हैं इसको। तो RBC जो होता है जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसका दूसरा नाम यूथ्रोसाइट भी होता है। यूथ्रोसाइट का काम खास करके होता है ऑक्सीजन कैरिंग करना, जो ऑक्सीजन को ले जाता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। तो यूथ्रोसाइट का यही काम होता है। इसका कलर रेड होता है, इसी चलते इसका नाम यूथ्रोसाइट होता है। आगे देखेंगे WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो होता है इसका जो कलर होता है वो व्हाइट होता है या कलरलेस होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ल्यूकोसाइट। और यहाँ पे प्लेटलेट्स जो होता है उसका काम होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस करना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करना, इसीलिए इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। तो हमने ये देखा RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसके अलग अलग नंबर होते हैं ब्लड के अंदर। सबसे ज़्यादा इसका नंबर होता है RBC का। मेजोरिटी कंपोनेंट जो ब्लड का होता है कॉर्पस्कल में RBC का होता है, इसीलिए जो ब्लड का कलर होता है वो रेड कलर होता है। आगे देखेंगे यदि हम WBC के बारे में, तो WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 टाइप के आपको WBC मेनली देखने को मिलेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट्स, एक एग्रेनुलोसाइट्स। देखिए इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें ग्रेनुलर बॉडी आपको दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम है। तो प्रोटीन का बना होता है, ग्रेनुलोसाइट्स नाम है। इसमें ग्रेनुलर बॉडी एब्सेंट होता है, इसलिए इसका नाम है एग्रेनुलोसाइट। इसमें अलग अलग होता है एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और यहाँ पे एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होता है। तो एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल का दूसरा नाम है यूसिनोफिल। बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल जो होता है यूसिनोफिल ये खास करके एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है।
ये बेसोफिल जो होता है ना, ये डिफरेंट टाइप्स का केमिकल रिलीज करता है ब्लड में, हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज करता है। खास करके कहीं ना कहीं ये सब जब इन्फ्लेमेशन होता है या इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं ये उसको उसमें पार्टिसिपेट करता है, रोल प्ले करता है ये सब। न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल जो होता है सबसे ज़्यादा इसका होता है, सबसे ज़्यादा इसमें 65% तक न्यूट्रोफिल पाया जाता है। इसका काम होता है खास करके फेगोसाइटोसिस करना, जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं उसको फेगोसाइट करके उसको मारना। आगे हम देखेंगे ग्रेनुलोसाइट्स में, इसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होता है। मोनोसाइट का भी काम होता है यहाँ पे फेगोसाइटोसिस करना। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर फेगोसाइटोसिस करता है। और लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है। हम आगे जो वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, इन सब के बारे में हम आपको बता देंगे। तो देखिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, टी लिम्फोसाइट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है मेमोरी में और बहुत सारी चीज़ में। तो इसके बारे में हम किसी आगे वाले वीडियो में बनाएंगे, तब आपको ये बता देंगे। तो देखिए हमने ब्लड के बारे में छोटा वीडियो बनाया है। इस ब्लड के बारे में हमने देखा है ब्लड में किस तरह से इसका कॉर्पस्कल होता है और ब्लड प्लाज्मा होता है। तो यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ भी आपको यहाँ पे सीखने को मिले, तो आप इनको लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।